नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टी पर। नाज़रीन, आज हल्का NA 119 में हम खड़े हैं। यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है इलेक्शन, और यहाँ पे जो इस वक्त PTI के हम बूथ पे खड़े हैं। आवाम से हम ये जानेंगे कि जो टर्न आउट है आज का दिन कैसा रहा, और क्या वोटर जो हैं उनकी कोई दिलचस्पियाँ रही हैं आज के दिन में कि वोट डालने के लिए लोग आए हैं या नहीं आए। और नंबर इनसे ये भी जानेंगे कि फॉर्म 45 और 47 का जो प्रॉब्लम पहले क्रिएट हुआ था, क्या अब भी वो देखने को मिल रहा है। जानते हैं आवाम से और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। इसमें हम खड़े हैं, मरियम नवाज़ का ये हल्का रहा है, जीत गई थी यहाँ से। आज का दिन किसके नाम है? क्या नून लीग और PTI? जनरल इलेक्शन में भी शहजाद फारूक ने विन किया था। इस तरह फॉर्म 47 के तहत गया 47 पे कन्वर्ट करके उसमें मैनेज करना पड़ा, तो आप स्टाफ को मैनेज करें। ये खबरें बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं और अथेंटिक खबरें हैं कि ये अवाम और प्लस स्टाफ दोनों तरफ पैसों की चांदी चमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह का टर्नआउट नज़र आ रहा है, मुझे कभी उम्मीद है उस मालिक ज़ुल जलाल से हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह अवाम खौफ काबू दौड़कर इनके जाली वो खौफ के मकान को गिराकर उस दीवार को फलांग कर बाहर निकले हैं, इंशाल्लाह इसी तरह अगर अवाम का मैंडेट बिल्कुल एज इट इज़ पेश कर दिया गया तो इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त PTI के बूथ पे खड़ा हूँ। इनका कहना यह है कि दिन हमारा है। जैसा कि मुस्लिम लीग नून के बूथ पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हम जीतेंगे। ये जो इस वक्त एक दूसरे के साथ गेमा गेमी चल रही है, ये तो 5 बजे के बाद ही पता चलेगा। जब आपकी गिनती होगी उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि किसके दिन रहा, कौन जीता कौन हारा। मगर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि फॉर्म 45 और 47 का मसला था, पहले भी हुआ है। अब क्या फॉर्म 45 और 47 का मामला जब हारेंगे आप या जीतेंगे तो वो सामने लाएंगे कि नहीं, ऐसे ही है? नहीं जी, हमारे कायद ने तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए बुग़्ज़ की हमारी तरबियत नहीं की। हमारे कायद ने, हमारा वो कायद जो हमें लोगों के झंडे उतारने, उनके नान फाड़ने और बदतमीज़ी का सबक देने की बजाय, हम जब ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने बहुत करीब से उनके साथ मेरे समेत टाइम गुजारा, उनको वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब देते थे। जब कभी खान साहब से सिटिंग का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जो बंदा पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है वो फ़लाँ राइटर की फ़लाँ बुक पढ़ ले, ठीक है। तो इसलिए इनको अभी अंदाज़ा ही नहीं है कि खान साहब ने बेसिकली तालीमी तरीके से इन लोगों के जहन पे इन्वेस्टमेंट क्या कर डाली है। इसलिए हम फजूल फॉर्म 45 और 47 का रौला नहीं डालेंगे। फॉर्म 45 इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा हर पोलिंग एजेंट, अगर उसको पिछली दफ़ा की तरह कमरे में बंद ना कर दिया गया गिनती के वक्त, तो वो अपना फॉर्म 45 बाहर लेके निकलेगा। हम फॉर्म 45 को टाइमली कलेक्ट करके, जिस तरह से गुजरात में सुनने में आ रहा है, दोपहर में मसला हो चुका है कि 20, आप यहाँ एक की बात कर रहे थे, 27 पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 को साइन करवाने की कोशिश की गई दोपहर के वक्त में। तो अगर वो फॉर्म पहले 45 तैयार ना हो गया और जाकर 47 तैयार ना हो गया तो इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अगर हम अपने फॉर्म 45 के मुताबिक खुदा न खास्ता कोई सीट लूज़ कर गए तो रनर अप जो होता है वो मुस्तकबिल का विनर होता है। हम खंदा पेशानी से हार को कबूल करने वाले बंदे हैं। हम खंदा पेशानी से हमने 13 बर्दाश्त किया है, 18 के बाद एक जाली अदम एतमाद बर्दाश्त किया। हम खंदा पेशानी से रिज़ल्ट को कबूल करेंगे बशर्ते के रिज़ल्ट असल हो, अवाम ने जहां मोहर लगाई है गिनती में वही शामिल हो। अदरवाइज़ अंदरून पार्टी डिस्कशन जारी है। अब कुछ इस तरह का किया गया तो उसके बाद फिर हम रोड पे होंगे और स्ट्रेटजी कुछ और होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? NA 119 पहले भी आपका था। मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बूथ पे यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, आज का टर्नआउट कैसा रहा? ठीक रहा है, वो पब्लिक आ रही है और वोट कास्ट कर रही है जी। क्या कहेंगे, आज किसका दिन है? मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून का जी। तो पहले जैसे मरियम नवाज़ साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन जीता था और वो छोड़ के चले गए, अब आप क्या कहते हैं कि आवाम उसी जगह खड़ी है, उसी तरह होगा? ये जो फॉर्म 45-47 का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, धांधली के इल्ज़ामात आम पे लगाए गए थे, क्या इस बार भी वो होना जा रहा है कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह कुछ चेंज आएगा, इंशाल्लाह आएगा चेंज जी। आज का दिन कैसा रहा? आप आमने सामने बूथ पे
बैठे हुए हैं, एक दूसरे भाई हैं आप एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे आज जो माहौल है दोनों में कैसा रहा? माहौल बहुत अच्छा रहा है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है कोई। नहीं आया कोई? जी ठीक हो गया। आप कहते हैं कि अच्छा, अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैसों के इवज़ वोट डाले गए हैं यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल ऐसे नून के जो बूथ से कुछ पैसे जो हैं वो दिए गए हैं, क्या कहेंगे आपके ये पैसों के मामला कुछ चला है यहाँ पे? नहीं, पैसों का बिल्कुल मामला नहीं चले, ऐसे बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं कुछ लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं वो गलत गलत। करते हैं, बाद लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, आप जी। कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है इस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल कोई साफ, धांधली नहीं हो रही? धांधली बिल्कुल नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बूथ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे इन अवाम से ये जाने के कि आज का टर्न आउट कैसा रहा। जैसा कि हमने पीटीआई के बूथ पे बात की थी, वहाँ पे तो बड़े जज्बाती हैं कि हमारा दिन, आज का दिन हमारा रहेगा। मुस्लिम लीग नून की आवाम से हम पूछना चाहेंगे, इनके वोटर सपोर्टर से हम पूछना चाहेंगे कि आज का दिन किसका है। आवाम से हम जानते हैं। जी भाईजान, आप बात करना चाहेंगे, किसका वोट आज का दिन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? खड़े हो जाए ना। क्या कहेंगे यही। बिरयानी ज़्यादा खा ली है? नहीं, बिरयानी नहीं खाई, ना हम खाते हैं ना खाने वालों में से हैं। ठीक है। मैसेज सिर्फ इतना है कि ये हल्का नून लीग का था, है और रहेगा, ठीक है। बाफजले खुदा इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, आप कहते हैं कि टर्न आउट कैसा रहा आज का? 80%। 80% रहा। ऐसे तो आप विन किए हुए हैं, ऐसे ही बाफजले खुदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से शेर जीतेगा। फिर जीतेगा। इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। आप बताएं। भाईजान ये सीट ही इनकी है और इन्होंने जीतना है। हम बेमकसद मेरा से किसी और को वोट डालेंगे अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं पीटीआई के बूथ पे जाके बात करता हूँ तो वो तो कहते हैं कि आज पीटीआई के जीत जाएंगे, 110% जीते हुए हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पे आता हूँ तो वो कहते हैं भाई हम जीते हुए, भाई जीतेगा कौन, ये मुझे बताएं। शेर 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 जीतेगा। वो हारने वाला हमेशा यही कहता है कि मैं जीतूंगा और कोई हार तो मानता ही नहीं है। हारने वाला कैसे कहता है? वो तो कहते हैं भाई हम तो जीते हुए हैं, हम फॉर्म 45 और 47 का मामला क्रिएट तो नहीं करेंगे। हाँ, तो अभी शाम को ना हम इस मामले में पहले इन्वॉल्व थे, ना अब हैं, ना रहेंगे। यार ये तो आपका फिक्रा पुराना है। नहीं, कैसे पुराना? आप इम्प्रूव करें, कैसे पुराना? ये तो बिल्कुल साफ होके बैठ जाते हैं आप। ये पहले भी सीट हमारी थी, अब भी हमारी है। हाँ, अब भी हमारी। ये सीट हमारी है। आजमाए हुए को मत आजमाएं। बात पता क्या, मैं आपको बात बताऊँ, ये जब हारते हैं ना पीटीआई वाले, वो कहते हैं धांधली होगी, धांधली होगी। जब जीते हैं वहाँ धांधली होती, मुझे बताएं वहाँ धांधली होती कि नहीं? वहाँ धांधली। और दूसरी बात आपको बताएं, ये जिमनी वहाँ पे धांधली आप रोते हैं ना, फिर हम नहीं रोते, हम किसी जगह पे रोते। अगर यहाँ पे धांधली होती है, वो अगर जीत जाते हैं तो फिर नून लीग वाले कहते हैं हमारे साथ धांधली हमने आज होगी। तक नहीं, 7 वीक वाली सीट हमारी पक्की सीट थी, 7 वीक वाली हमने माना, हमने कहा ठीक है जी। हमने तो हमारा रोहेल असगर हारा है। आप जब 13 में इलेक्शन हुआ था, 13 में इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे पीटीआई जीत गया था, और उसके बाद आपने कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है। हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है। हमने कहा कि अगर किसी जगह पे धांधली हुई है, गिनती दोबारा हुई है, वहाँ पे नून लीग ने विन की है, वो सीट मैंने वापस ली है। ये बात मानने में 5 जितने भी आपने टाइम पीरियड गुजारा उस वक्त कहते रहे कि धांधली हमारे साथ हुई है। हाँ, अब जो पीटीआई हार गई है तो वो कहती है हमारे साथ धांधली हुई है। ये तो पाकिस्तान में चलता आ रहा है ये सिलसिला, ये नहीं खत्म होने लगा। पीटीआई ने हर दफा कहा कि धांधली हुई है, हर दफा कहा है उसने, हर सीट पे कहा जहाँ पे वो हारी है उसने। आज सुनने में मिला है कि कुछ पैसे पूसे चले, कोई सीन चला कि नहीं? सर ये सब झूठ है, ये अफवाह है, कोई पैसे नहीं चला। ये जो लोग वोट डालने आए हैं वो अपनी मर्जी से वोट डालने आए हैं। पैसे दरख्तों पे नहीं लगे कि ऐसे करके तोड़ गए तो ये अल्लाह लगे। ना करे। मैंने ये सुना है कि स्कूल में कहीं फॉर्म 45 पे पहले ही साइन कर दिए गए थे, मुस्लिम लीग नून के बंदों ने साइन करवा लिए। वो साबित करें, वहाँ में साबित करें ना, सबूत लेके आए। ये हम कहते हैं कि उन्होंने करवा लिया, फिर क्या करेंगे? सर वो साबित करें, हम सर कलम करवाएंगे। साबित करके हम सीट छोड़ देंगे। चलें, आप साबित करवाएं।